नमस्कार साथियों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। तो साथियों, हम कई बार देखते हैं हमारे जो टॉपिक है औसत, इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको अलग अलग ग्रुप दिए होंगे और उनका अलग अलग एवरेज भी दिया होगा, लेकिन आपसे पूछा होगा उन सब का एवरेज निकालना है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े गौर से समझना। मैं एक एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए 3 बच्चे हैं, मैंने माना ये 3 भाई बहन हैं, ए बी सी इनके नाम हैं। इनके घर में मान लो इनके पिता आए मंगलवार के दिन और इनको प्रसाद दे दिया। मंगलवार को मिलता है ना वो बूंदी वाला प्रसाद, वो दे दिया। इसको भी मुट्ठी भर के, इसे भी मुट्ठी और इसे भी एक मुट्ठी भर के पिता ने दे दिया। तो जब इन बच्चों ने काउंट करा, मान लो इसके पास 35 बूंदियाँ है, इसके पास मान लो 30 है और इसके पास है 25 बूंदियाँ। बड़े गौर से समझना, ये 3 भाई बहन हैं, मैंने इनके नाम रख दिए ए बी सी। इनके पापा आए मंगलवार के दिन और मंगलवार में हनुमान जी का प्रसाद लाए, तो जो बूंदियाँ होती है मुट्ठी भर भर के दे दी। अब पिता ने तो काउंट नहीं करी, लेकिन इन बच्चों ने जब काउंट करी, इसके पास 35 है, इसके पास 30 है और इसके पास है 25। तो ऐसे ही हमें क्या क्वेश्चन भी हो सकता है कि अलग अलग ग्रुप हैं, इनका एवरेज इतना है, इनका एवरेज इतना है, इसका एवरेज इतना है, इन सबको कंबाइंड करके, सबको एक साथ करके इनका एवरेज बताओ। तो ऐसे सवालों को देखो कैसे करना है, बड़े गौर से समझना। औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांटना, यानी हमें इनको सबको बराबर बांटना है। तो अब क्या हुआ, इसमें सबसे कम किसे मिला है? सी को। मान लीजिए कोई बच्चा है, इसका नाम सी है, इसे सबसे कम मिला और इसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इसने इतना हल्ला मचा दिया, पूरा घर सर पे उठा दिया, मुझे सबसे कम मिला है। तो वो जो पापा थे वो आए, सबसे पहले तो इसे चुप करा दिया, मैंने गोला लगा दिया, इसे चुप कराया, भैया शांत हो जा, अभी सबको बराबर बांटते हैं। इसे गोला लगा दिया, चुप करा दिया। फिर इनको बोला कि आपको जितना इससे फालतू मिल गया है वो मुझे वापस लौटा दो। तो इस बच्चे ने कितने लौटाए पापा को वापस? देखो 25 में से इसे 30 मिले, इसने कहा मुझे 5 फालतू मिला है। इसे कितना फालतू मिला है? इससे 10 फालतू मिला है। तो 10 और 5 15, ये 15 बूंदियाँ पापा ने अपने पास रख ली। अब पापा क्या करेगा? इनका खुद तो खाएगा नहीं, उसने दोबारा से इनको सब बच्चों में बांट दिया। सब बच्चे कितने हैं? 1 2 3। फिर वो सबको बराबर बराबर बांटेगा, तो प्रत्येक के हिस्से में वो और कितनी बूंदियाँ देगा? 5 बूंदी और देगा। तो जो बच्चा रो रहा था, जिसको उसने चुप करा दिया, इसको 5 बूंदी और दे देगा, तो ये एवरेज निकल के आ जाएगा 30। यानी यहाँ जितने भी ग्रुप हैं उन सब का एवरेज है 30। मेरे हिसाब से थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसे और समझते हैं, पहले क्वेश्चन को तो बाद में कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए कोई 2 ग्रुप है, कोई क्लास है, ये 10th की सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। इसके अंदर जो बच्चों की संख्या है, माना इस सेक्शन में 30 बच्चे हैं और इस सेक्शन में है 20 बच्चे। और ये जो पहला सेक्शन है, इसमें बच्चों का जो एवरेज है वो है 20 और इस सेक्शन में जो एवरेज है वो है 30। तो क्वेश्चन कुछ यूं है, मान लीजिए कोई 10वीं क्लास के 2 सेक्शन है, ए और बी। इसके अंदर बच्चे हैं 30, इसके अंदर है बच्चे 20। इस क्लास का जो एवरेज आया, पास एवरेज, फेल एवरेज, कोई भी एवरेज, ये 20 है। इस क्लास का है 30। आपसे बोला गया इन अलग अलग क्लासों को एक साथ करके पूरी कक्षा का औसत बताओ। तो देखिए, अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से करें, नॉर्मल, तो वो क्या कहता है, इतने बच्चे, एवरेज 20, इनकी गुणा कर दो, ये आ गया आपका 600। यहाँ बच्चों की संख्या है 20, एवरेज है 30, यहाँ भी हमने गुणा कर दी, आ गया 600। इन सबको टोटल कर दिया, तो पूरी कक्षा का जो टोटल निकल के आ गया 1200। एवरेज क्या होता है? एवरेज बराबर होता है टोटल और बटे में कुल नंबर। कुल नंबर कितने हैं इनके? 50। तो आपने इसे कर दिया, 5 से ये 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24। तो आप कहेंगे कि इस पूरी कक्षा का जो एवरेज निकल के आया
वो आ गया 24। ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका जो आप गुणा भाग से कर सकते हो, लेकिन जो अभी हमने सीखा था उसके अनुसार क्या करना है आप देखना। उसके अनुसार जब भी आप लिखोगे संख्याओं को यहाँ ऊपर लिखना है और एवरेज हमेशा यहाँ नीचे लिख देंगे, पहला काम। दूसरा काम, अगर संख्याएं कट रही हो यानी आप रेशियो बना सकते हो तो बना लो, जैसे मैंने ये रेशियो बना दिया, ठीक है जी। इनको नहीं काटना क्योंकि एवरेज आप काट नहीं सकते। 30 बच्चों का भी एवरेज 20 है, 3 का भी एवरेज 20 है, एवरेज आप नहीं हटा सकते। इसको मैंने काट के छोटा कर लिया। अब मेरा सवाल ये हो गया, मान लो 3 और 2। अब जैसे हमने इससे पहले उदाहरण करा था, जिसको कम मिला था वो हल्ला मचा रहा था, इसमें कम किसे मिला है? इसे। इसने हल्ला मचाया, मान लो आपने गोला लगा दिया कि चुप हो जा भैया। अब इसको बोला जो आपको फालतू मिला है वो वापस लौटा दो, तो इसको कितना फालतू मिला है? 10 फालतू मिला है। मगर ये क्या है? एवरेज है, तो इसे एवरेज 10 मिला है। एवरेज मतलब प्रत्येक को, यहाँ 10 प्रत्येक को ज़्यादा मिल गया, लेकिन यहाँ लोग कितने हैं? 2। इसका मतलब यहाँ पर 20 रुपये या 20 बूंदी ज़्यादा मिल गई। अब वो बांटने वाले ने अपने पास वापस रख ली, 20 रख ली वापस। अब वो वापस तो रखेगा नहीं, उसे बांटना सब में है। अब इसको उसे सब में बांटना है। सब कितने लोग हैं आपके पास? जब आपने काट दिया, अब आपके पास 3 और 2 5 लोग हैं टोटल, तो प्रत्येक को वो और कितनी फालतू दे देगा? 4। तो जिसको गोला लगाया था 20 तो था ही था, 4 और लौटा देगा, तो 24 इसे मिल जाएगा। यानी पूरे ग्रुप का एवरेज आ गया 24 और यहाँ पर भी एवरेज आ गया 24। मेरे हिसाब से अब बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। अगर 2 ग्रुप हो, 3 हो, 4 हो, सब में हम इसी तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 29। देखिए 29 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है, किसी दिन का शहर का तापमान निम्नलिखित ढंग से रिकॉर्ड किया गया है। आपको समय दिया हुआ है 6 बजे, 12 बजे, 6 और 12, और तापमान दे रखा है 24.8 डिग्री सेल्सियस, 37.6 डिग्री सेल्सियस, 33.2 डिग्री और 20 डिग्री। आपसे कहा है पूरे दिन का आपको औसत निकालना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया 6 बजे, 12 बजे, फिर से 6 बजे और रात के 12 बजे। यहाँ एवरेज है आपका 24.8, यहाँ है 37.6, यहाँ पर है 33.2 और यहाँ पर है 20 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप समझो, संख्याएं मैंने ऊपर लिख दी, एवरेज इनका नीचे लिख दिया। मुझे पूरे ग्रुप का यानी अलग अलग तापमानों को निकाल के इकट्ठा इनका एवरेज बताना है। या तो आप गुणा करते जाओ जैसे हमने नॉर्मल तरीके से करा था, या फिर ये अगर कट रहा हो, देखो हमने रेशियो बना दी यहाँ पर 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी संख्याएं हो गई ये, ठीक है। अब ये एवरेज, इसमें जो सबसे कम है, जो सबसे ज़्यादा मान लो हल्ला मचा रहा है, तो वो है ये, इसे है 20 रुपये मिले या 20 इसका टेम्परेचर है। अब हमें बाकियों को देखना है, इससे जितना फालतू मिला है वो ले लेना है। इसको इससे कितना ज़्यादा मिला है जी? 13.2। इसको इससे कितना ज़्यादा मिला है? 17.6। इसको कितना ज़्यादा मिला है? 4.8। ये एवरेज है, तो यहाँ सबको एवरेज में इतना ज़्यादा मिला है। एवरेज मतलब प्रत्येक को। अच्छा, इस ग्रुप में ये संख्या है, इस ग्रुप में कितनी संख्या है? 1 है, और एवरेज 13.2 मिला है, यानी यहाँ पर 13.2 ज़्यादा मिल गया, ठीक है। यहाँ संख्या कितनी है? 2, तो यहाँ 17.6, तो एवरेज यानी हर एक को मिला है और 2 लोग हैं, तो 17 दूनी 34 और 6 दूनी 12, 34 और 1, ये आ जाएगा 35.2। यहाँ देखो, यहाँ 1 ही है, तो ये आ जाएगा 4.8। ये जो फालतू था ये आपने वापस ले लिया, तो इसको टोटल कर दो। देखो ये कितना है? 8 और 2 10 और 2 12, 1 बचा, ये हो गया 5 और 5 10 और 3 13, फिर 1 बच गया, तो ये हो गया 4 और 1 5, इतना वापस ले लिया। और अब ये सब में बांटना है। सब कितने हैं? अब यहाँ ये रहे 1 3 4 5 6 लोगों में बांटना है। 6 लोग मान लो या 6 संख्या मान लो या 6 ग्रुप, तो देखो इसे काट लो, 6 8 48, फिर पॉइंट आ जाएगा, नहीं जा रहा, 48, यानी अब 5 बचा 52,
फिर 6 अठे 48, तो बचा 4 0 40 हो गया, 6 छिक 36, फिर बचा 40, 36 हो गया ना, फिर 40 बचा, तो लगभग लगभग ये इतना आ जाएगा। आप इसे क्या करते थे, जो आपने गोला लगा दिया इतना फालतू उसमें जोड़ देते थे। तो आपका पहले था 20 और अब इसमें आपको देना है 8.866। जब आप इसको जोड़ दोगे 28.866, ये तो आया हमारे अनुसार आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या ऑप्शन लिखे हैं। क्वेश्चन जो है ABCD, पहला कहता है 24 डिग्री, बी कहता है 28.9, फिर है 30.4 और है 31.6। यानी जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें पॉइंट के बाद खाली एक अंक चाहिए। हमारे तो निकल के आगे 3। अब इसे कैसे करते हैं, मुझे ये हटाना है। अगर ये संख्या 6 या 6 से बड़ी है तो जब ये हटेगी तो आगे 1 जुड़ जाएगा, यानी ये अब 7 बन गया। अब ये भी मुझे हटाना है क्योंकि मुझे तो खाली एक अंक चाहिए। तो ये 6 या 6 से बड़ी है, इसे आप हटाओगे, यहाँ 1 लगा दोगे तो मेरा आ जाएगा 28.9। ये हमारा है राइट आंसर। और ये किस ऑप्शन में लिखा है, ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ पा रही होंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 30। वीडियो पूरी जरूर देखना, तभी आप बातों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, एक कक्षा में 3 विभाग है जिसमें 38, 32 और 40 छात्र हैं। इन विभागों में छात्रों का औसत दिया है 15.3, 16.5 और 15.9। पूरी कक्षा का औसत पूछ रहा है, तो संख्या हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो संख्या है 38, 32 और 40। अब इनका जो अलग अलग आपको एवरेज दिया है, एक तो है 15.3, फिर है आपका 16.5, उसके बाद है 15.9। 3 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है जी, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 4, 5, 6 जितने मर्जी हो सकते हैं। तरीका बिल्कुल सेम है, संख्या ऊपर एवरेज नीचे। फिर अगर संख्याओं को आप रेशियो बना सकते हो बना लो, अगर काट सकते हो तो 2 से अगर मैं काटूँ ये हो जाएगा 19, 2 से मैंने काट दिया 16, 2 से मैंने काट दिया 20। तो मैंने थोड़ा इसको सिंपल कर दिया, सरल कर दिया। फिर जो सबसे कम होता है उसको आपको चुन लेना है, क्योंकि कोई हल्ला मचा रहा है, मान लो सबसे कम ये है, इसने मचा दिया हल्ला। अब ये सबसे कम है, बाकी इससे ज़्यादा है। जो इससे ज़्यादा होते जाएंगे वो आप लेते जाओगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जो ज़्यादा होंगे इससे वो आपने ले लिए, इकट्ठा कर लिए और फिर उस सब में बराबर बांट दिया तो औसत निकल के आ जाएगा। ये इससे देखो कितना ज़्यादा है, ये है 1.2 और ये इससे कितना ज़्यादा है, इससे ये इससे इतना ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, ये है 0.6। क्योंकि ये एवरेज है तो ये एवरेज 1.2 ज़्यादा है। एवरेज का मतलब प्रत्येक को, इस ग्रुप में प्रत्येक को 1.2 ज़्यादा मिल गए। लेकिन इस ग्रुप में है कितने लोग, 16, तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 यानी 19.2। यहाँ से तो आपने इतना ले लिया और इस ग्रुप में 20 हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ 12 ज़्यादा ले लिया। इसको टोटल कर दो आप, ये हो जाएगा 0.2, 9 और 2 11, 1 और 1 2 और 1 3, इतना यहाँ पर आ गया। और कितने लोगों में बांटना है, देखो ये हो जाएगा आपका 35 और 20 55 लोगों में बांटना है। अब हमें ये सॉल्व करना है ये चीज़। अब इसे कैसे करेंगे, तो थोड़ी जगह कहाँ, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। मान लो मैं इसे 11 से काट रहा हूँ, 11 पंजे 55। अगर मैं इसे 11 से काटूँ तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचे कितने 9, पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर हो गया 92 92। फिर 11 अट्ठे 88, बचे कितना 4, ये हो गया 40। फिर 11 तिया 33, बचे 7 और फिर 11 छिक 66। मान लो मैंने यहाँ तक लिख दिया, लेकिन ये 5 भी तो है। अब मुझे फिर 5 से काटना है तो 5 से मैं काटूंगा तो 5 पंजे 25, बचे यहाँ 3 और 33, 5 छिक 30, फिर बचे 36, फिर 5 सते 35।
लगभग लगभग मेरे पास आया इसे काटने के बाद 0.567। तो मैंने इसमें गोला लगा दिया था, यानी ये सबसे कम था। अब इसे मुझे कितना और देना है, 0.567। ये आप जोड़ दो, 7 6 8 15.867। मगर जब मैंने ऑप्शन देखे तो यहाँ पर ऑप्शन में मुझे पॉइंट के बाद 2 अंक और लिखने, लेकिन यहाँ तो आ रहे हैं 3 अंक, मुझे इसे हटाना है। तो जब आप हटाओगे, हमने देखा ये वाला अंक जो है अगर ये 6 से छोटा है फिर तो आप चाहे इसे आप यूं ही हटा दो, लेकिन ये 6 या 6 से बड़ा है तो जब ये हटेगा यहाँ पर एक जुड़ जाएगा। तो आप इसे 2 डिजिट में लिखोगे पॉइंट के बाद 8 और 6 की बजाय यहाँ लिख दोगे 7। तो जो हमारा ऑप्शन होगा इस पूरे ग्रुप का जो एवरेज आया वो आया 15.87। तो ये किस ऑप्शन में लिखा है, ये ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 31। ये थोड़ा सा अलग है यही जो आपने सीखा, बस टाइप इसमें अलग हो गया। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है आपके पास टोटल 30 छात्र हैं, 30 छात्र और इन सब का आपको एवरेज दिया हुआ है 12। ठीक है जी, इसको भी जरा देखते हैं। 30 छात्रों का औसत 12 है, इनमें 5 का औसत 10, दूसरे 5 का औसत 14 है, शेष छात्रों का आपको औसत बताना है। तो टोटल तो 30 है, 30 में से जो 5 बच्चे हैं इनका औसत है 10। औसत नीचे लिखा, संख्या ऊपर लिख दी मैंने, संख्या ऊपर लिख दी, औसत नीचे लिख दिया। फिर इन्हीं में से जो दूसरे 5 बच्चे हैं इनका औसत है 14। जो शेष बच्चे बच गए, शेष देखो टोटल बच्चे तो मेरे पास 30 है ना, 5 और 5 10, तो शेष बच्चे कितने बच गए 20। इनका औसत कितना है मुझे ये पता ही नहीं, इनका औसत कितना है, मुझे इनका औसत निकालना है। अब जरा देखना इस प्रकार के सवालों को कैसे करना है। अभी तक जो आपने सवाल करे वो क्या था, आपको अलग अलग ग्रुप का एवरेज दिया जाता था और हम इन सब का एक साथ एवरेज निकालते थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर ये ग्रुप तो आपको दिया हुआ है, इनमें से किसी एक ग्रुप का आपको पता नहीं, लेकिन जो आप निकालते थे सबका एवरेज क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि पूरे ग्रुप का औसत है 12। इससे पहले के सवालों में क्या था, आपको अलग अलग ग्रुप का अलग अलग एवरेज दिया होता था और हमें टोटल एवरेज निकालना पड़ता था, सबका एवरेज क्या है। इस क्वेश्चन में क्या है, पूरे ग्रुप का एवरेज आपको दिया है, किसी खास एक ग्रुप का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, मान लो मुझे इसका निकालना है। तो पहला तरीका क्या है कि अगर आप संख्याओं को काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो आप इसे बना लो, रेशियो में बना लो आप इसे। ठीक है, बना लिया। अब आप इसे ऐसे समझो, एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर बराबर देना। तो 30 बच्चे थे, सबके हिस्से के 12 रुपये थे, यानी सबके पास 12-12 रुपये आने थे। अब इस ग्रुप का हमें नहीं पता, हमें इसका निकालना है। मान लो मैं एक ऐसी कैटेगरी बना लूँ, इसका मुझे निकालना है और बाकी सबका मुझे पता है, ये मुझे इनका पता है। मैंने 2 कैटेगरी बना ली इसमें भी, कि एक तो ये है जिसका मुझे नहीं पता और इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जिसका मुझे पता है एवरेज क्या है। ठीक है, ऐसे कर लिया। फिर हमें ये देखना है, देखो एवरेज है 12, यानी सबको 12 मिलने थे, सबके हिस्से के 12 थे। जब सबके हिस्से के 12 थे तो इसे भी तो 12 मिलने थे, लेकिन इसे मिले कितने 10। तो जो एवरेज था, जो इसका हिस्सा था 12, उससे इसे 2 कम मिल गए। इसे कितने कम मिल गए 2 एवरेज, और यहाँ लोग कितने 1, तो इसका मतलब है यहाँ 2 रुपये कम मिले। इस ग्रुप को एवरेज से 2 रुपये कम मिले। यहाँ एवरेज से कितने ज़्यादा मिल गए 2, एवरेज से 2, और इस ग्रुप में कितने लोग हैं 1, तो यानी यहाँ एवरेज से 2 रुपये मैंने ज़्यादा दे दिए। देखो अब देखो समझो, मुझे 12-12 रुपये सब में बांटने थे, तभी तो एवरेज 12 होता। यहाँ मैंने 2 रुपये कम दे दिए
और यहाँ मैंने 2 रुपये ज़्यादा कर दिए। मान लो मैं कहीं 2 रुपये की गड़बड़ कर दूँ और 2 फालतू ले लूँ, इसका मतलब एवरेज पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 की कमी कर दी, 2 की वृद्धि कर दी, यानी जो एवरेज था वो यहीं पर खप गया। तो इसका मतलब ये जो बच्चे बचे इनको इनको मिलने कितने थे? 12 रुपये, जो इनका हिस्सा है 12, यहाँ 2 कम यहाँ 2 ज़्यादा, इसका मतलब इस ग्रुप में कोई भी ना तो फालतू गया है ना कम गया है, यानी इस ग्रुप को जो इनका हिस्सा था वही मिला। तो हिस्सा सबका कितना था? 12, इनका एवरेज आ गया 12। हो सकता है सवाल कम समझ में आया, तो ऐसी एक सवाल और देखेंगे अभी जो बिल्कुल इसी की तरह होगा। तो मैं देखता हूँ कोई ऐसा सवाल जो बिल्कुल इसी की ही तरह हो, या एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, छोड़ो इसी की तरह क्या। अभी हमने एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन करा था, 30 बच्चे और यहाँ थे 20 बच्चे, इनका एवरेज था 20, इसका एवरेज था 30, और आपने सॉल्व करके निकाल दिया था सबका एवरेज कितना आ गया था? 24। ठीक है जी। अब मान लो यही सवाल है, थोड़ा इसे समझो। मान लो मुझे ये नहीं पता इस ग्रुप का औसत कितना है, मुझे ये निकालना है। मान लो ये सवाल होता, ठीक है, थोड़ा समझेंगे। तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अगर एक कटराव काट दिया हमने, इनकी रेशियो बना ली। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक जिसका मुझे पता नहीं और एक जिसका मुझे पता है। ठीक है, मैंने 2 बना ली। इससे पहले के क्वेश्चन में यहाँ पर 2 कैटेगरी थी, यहाँ 1 है, तो एक कैटेगरी मैंने बनाई जिसका मुझे नहीं पता और बाकी जिन जिन का मुझे पता है। अब पूरे ग्रुप का एवरेज 24 है, यानी हर किसी के हिस्से में 24 रुपए आने थे, लेकिन यहाँ कितने रुपए आ गए? 30 रुपए। इसे 30 रुपए मिल गए, जबकि मिलने थे 24, तो यहाँ इसने 6 रुपए ज़्यादा ले लिए औसत के हिसाब से, यानी यहाँ एवरेज 6 ज़्यादा है, एवरेज। और इस ग्रुप में लोग कितने हैं? 12, 2 लोग हैं, सॉरी। तो इसका मतलब है यहाँ पर 12 रुपए या 12 बूंदिया या जो भी आप समझते हो, यहाँ मान लो मैंने 12 रुपए फालतू दे दिए। अब ऐसे समझो आप, मान लो मेरी जेब में 100 रुपए हैं, मुझे 2 ग्रुप में बांटने हैं, 50 और 50। मेरे पास 100 रुपए हैं, 2 ग्रुप हैं, मैंने 50-50 बांटने। अगर मैं 50 में से इस ग्रुप को 60 दे दूँ, यानी देने थे 50 लेकिन मैं 60 दे दूँ, 10 फालतू दे दूँ, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? जो दूसरा ग्रुप है जिसके हिस्से के 50 थे, अब मुझे वहाँ पर 10 की कमी हो जाएगी, क्योंकि बांटने तो मैंने 100 ही रुपये, मेरे पास 100 ही रुपये। फिर से आप समझो, 100 रुपये हैं, 2 ग्रुप हैं, 50-50 मुझे देने हैं। अगर मैं इनको 60 दे दूँ, 10 फालतू दे दूँ, अगर मैं इसे 10 फालतू दूंगा तो रिजल्ट ये हो जाएगा, दूसरे ग्रुप में 10 कम चले जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं। एवरेज 24 होना था, लेकिन यहाँ एवरेज 6 फालतू दे दिया, प्लस दे दिया। यहाँ 2 लोग हैं, जब मैंने यहाँ 12 रुपये ज़्यादा दे दिए, 12 ज़्यादा, इसका फर्क ये पड़ा इस ग्रुप में 12 रुपये कम बटे। यहाँ 12 ज़्यादा बढ़ गए तो यहाँ 12 रुपये कम बटे, ये टोटल है। अच्छा, इस ग्रुप में है लोग कितने? 3। जब यहाँ 12 रुपये की कमी आ गई तो प्रत्येक के हिस्से में कितने की कमी आई होगी? 4 की कमी आई होगी। जब प्रत्येक के हिस्से में 4 की कमी आई, और प्रत्येक का हिस्सा ही तो औसत होता है, असल में इसका हिस्सा कितना था? 24, क्योंकि औसत 24 है। इन सब के हिस्से में 24 रुपये आने थे, लेकिन 4 की आ गई कमी, तो इनका एवरेज कितना निकल के आ गया? 20। और यही देखो, हमने जब एग्जाम्पल में करा था इसका 20 ही आ रहा था। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने करा था, वहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ ना तो कोई कमी आई ना ज़्यादा हुआ था, वो 0 हो गया था। जब वो 0 हो गया तो इसीलिए इनका जो औसत था वही आया, जो 12 था, तो वहां पर भी हमारा आंसर 12 आया था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है, एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत तो है 35, उत्तीर्ण यानी पास होने वाले छात्रों का औसत है 39 और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत है 15। परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है, औसत की संख्या। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर हमें जो टोटल छात्र दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 120।
और इन छात्रों का जो औसत है, इन सभी का औसत पास होने का, वो आपको दे रखा है 35। तो यहां जो आपका मेथड लगेगा उसका नाम है एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड कहाँ लगता है, इससे पहले भी हमने सीखा होगा, जिसने नहीं देखा वो देख लो। एलिगेशन वहाँ लगेगा जहाँ आपको दो ग्रुप दिए होंगे, लड़का लड़की, जैसे यहाँ पास फेल दो ग्रुप, तो एलिगेशन लगेगा जहाँ आपके दो ग्रुप होंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको दो ग्रुप है, एक तो उत्तीर्ण होने वाले बच्चे हैं जो पास हो गए, और दूसरा ग्रुप है जो अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। तो मैंने दो ग्रुप में लिख दिया, एक उत्तीर्ण होने वाले, एक अनुत्तीर्ण। फिर जो उत्तीर्ण है उनका एवरेज या परसेंटेज यहाँ लिख दोगे, और अनुत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण के नीचे। उत्तीर्ण होने वालों का औसत है 39 और अनुत्तीर्ण होने वालों का औसत कितना है 15। ये मैंने यहाँ लिख दिया। देखो उत्तीर्ण इतना, अनुत्तीर्ण इतना। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है जो इनका एवरेज है, एवरेज कितना है इनका 35, ये आपने यहाँ लिख दिया। फिर इसमें से ये घटा देना है, इसमें से ये घटा देना है, बस। तो जब आप इसमें से ये घटाओगे, देखो यहाँ कितना आ गया 20, और जब आप इसमें से ये घटाओगे तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा 4। इसकी रेशियो बना दो, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो ये जो रेशियो निकल के आती है ये हमेशा इनकी संख्याओं का अनुपात आ जाता है। यानी इस कक्षा में उत्तीर्ण अगर 5 बच्चे हुए हैं तो अनुत्तीर्ण हुए 1 बच्चे, ये इनका निकल के आ गया संख्याओं का रेशियो। अब क्वेश्चन ने कहा है टोटल बच्चे हैं आपके पास 120 टोटल, और हम उस रेशियो को इसमें बांटना है। हमारे हिसाब से टोटल कितनी यूनिट है 6, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गई 20 के। अब आपसे क्या पूछा है कि पास होने वाले बच्चे बताओ, तो पास होने वाले यूनिट में कितने हैं 5, 20 पंजे 100, तो आप कहोगे 100 बच्चे पास हो गए। बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 33 में कहता है एक कक्षा के 2 विभाग हैं, ए के 20 छात्रों का उत्तीर्ण औसत है 80%, बी के 30 छात्रों का उत्तीर्ण है 70%। तो दोनों विभागों में कुल कितने उत्तीर्ण हुए? 2 विभाग है ए और बी, इसमें संख्या है 20, ए में 20 बच्चे हैं और 20 में से 80% उत्तीर्ण है यानी पास है, उत्तीर्ण। बी में है बच्चे 30 और इनका जो पासिंग परसेंटेज है वो है 70%। तो हमें अलग अलग ग्रुप दिया है, इन सबको एक साथ बनाना है। आपको समझ में आ गया होगा, ये कट गया, देखो रेशियो बन गई 2 और 1 की। इसमें सबसे कम वाला मान लो हल्ला मचा रहा है, इसको आपने गोला लगा दिया। ये इससे कितना ज़्यादा है 10, एवरेज 10 ज़्यादा है। और इस ग्रुप में कितने लोग हैं 2, तो 10 दूनी 20, यहाँ 20 फालतू चला गया। अब वापस इसको सब में बांट देना है, सबका टोटल कितना है 2 और 3 5, तो कितना आ गया 4। जिस पे गोला लगाया था इसको 4 और दे दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 74%। पूरे ग्रुप का ए और बी इन दोनों का कंबाइंड जो एवरेज आया पासिंग वो आया 74%। क्वेश्चन नंबर है आपका अब 34, सॉरी पेज मिस हो गया था। कंचन का 7 विषयों का औसत है 75। अगर उनमें से विज्ञान यानी एक विषय को छोड़ दें तो 6 विषयों का हो जाएगा 72। तो विज्ञान के नंबर बताने, ऐसे सवाल हमने पहले भी करे। 7 का औसत है 75, अगर एक संख्या निकाल देंगे 6 तो इसका औसत कितना हो जाएगा 72। तो देखो इसको करने का तरीका देखो, औसत का मतलब होता है सबके हिस्से के 75 नंबर थे, विज्ञान चला गया। अगर वो 75 ही नंबर लेके गया होता, मान लो विज्ञान है, कोई बच्चा है या कोई विषय है, उसके भी 75 ही नंबर होते, वो अपने नंबर लेके चला जाता।
किसी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, एवरेज सेम रहता। लेकिन जैसे ही आपने विज्ञान हटाया तो एवरेज 75 से बजाय 72 हो गए, यानी 3 की कमी आ गई। इसका मतलब ये हुआ जो विज्ञान विषय था उसके 75 नंबर नहीं है, 75 से भी फालतू हैं, तभी तो जब वो जा रहा है बाकियों में कमी आ रही है। अब उसके नंबर है कितने फालतू, देखो कितने लोग बचे हैं या कितने सब्जेक्ट बचे हैं, 6, और एवरेज में 3 की कमी आ रही है, यानी टोटल कितने की कमी आ गई, 6 या 18 नंबर कम हो गए। इसका अर्थ ये हुआ जो विज्ञान विषय है वो 75 से भी 18 नंबर ज़्यादा है। इसमें आप 18 जोड़ दो तो विज्ञान के नंबर आ जाएंगे। विज्ञान कितने नंबर है, 93 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है एक कक्षा में 2 विभाग हैं, ए 40 छात्र जिनकी औसत दे रखी है आपको 14.5, बी में 32 छात्र हैं, इनकी औसत हमें नहीं दी, लेकिन पूरी कक्षा की औसत आयु दे रखी है 14.2। तो विभाग बी का औसत पूछा है। 2 विभाग हो गए ए और बी। ए में बच्चे हैं 40 और बी में बच्चे हैं 32। ए का एवरेज आपको दे रखा है 14.5, इसका एवरेज हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों का इकट्ठे कंबाइंड एवरेज दे रखा है 14.2। हमें खाली इसका निकालना है। अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, तो संख्या मैंने देखो ऊपर लिख दी और इनका एवरेज नीचे लिख दिया। आप एवरेज को कभी नहीं काटोगे, संख्या कट रही हो काट दो, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। मुझे इसका निकालना है, तो यहाँ मैंने 2 कैटेगरी बना ली, एक इसका मुझे पता नहीं और एक इसका तो मुझे पता है। जैसा भी मैंने बताया था ना, 100 रुपये थे, 2 ग्रुप है, 50-50 देने थे, यहाँ मैंने 60 दे दिए, 10 फालतू दे दिए, तो वहाँ 10 कम हो जाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे, सबका एवरेज है 14.2, यानी सबके हिस्से में 14.2 देने थे, यहाँ आपने दे दिए 14.5, तो इसका मतलब है यहाँ आपने 0.3 फालतू दे दिया, ज़्यादा दे दिया एवरेज से। और यहाँ कितने लोग हैं, 5, तो 5 दिया 15, इसका मतलब आपने यहाँ पर टोटल 1.5 प्लस यानी ज़्यादा दे दिया। अब अगर मैंने यहाँ ज़्यादा दे दिया तो यहाँ पर मैंने 1.5 कम दिया होगा एवरेज से भी। अच्छा 1.5 तो टोटल मैंने कम दिया है। अब यहाँ है कितने लोग, 4 है, तो प्रत्येक के हिस्से में क्या आया जी, प्रत्येक के हिस्से में कमी आई। आप जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट का तो पॉइंट लग गया, 4 तिया 12 बचे 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी यहाँ एवरेज से भी 0.375 की कमी आ गई। तो आपके पास एवरेज कितना है 14.2 और यहाँ कमी करनी है मुझे 375 की, तो माइनस कर दो, यहाँ आ जाएगा 5 0 0, यहाँ 7, 9 में से 2 7 जाएगा, 2 बचा, यहाँ आ गया 11, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ पर आ गया 3, तो मेरा जो एवरेज आया 13.825। इस ग्रुप का जो एवरेज है वो है 13.825। तो देखते ये किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में कहता है पॉइंट के 1 डिजिट तक लिखना है। देखो ये 5 का तो 5 हट जाएगा, अब ये संख्या भी 6 या 6 से बड़ी होती तो यहाँ 1 जुड़ता, ये भी हट जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13.8। इस ग्रुप का जो एवरेज है वो है 13.8 और 13.8 ए ऑप्शन में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो इसीलिए हम कह देंगे कि जो हमें ऑप्शन दिए उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी है, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 36 में कहता है 40 छात्रों का औसत है 15, 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने से औसत 0.2 बढ़ जाता है, 10 नए छात्रों का औसत बताओ। देखो इसको क्या करना है, 40 बच्चे हैं और इनका आपको एवरेज दिया हुआ है 15, 10 लोग नए आ गए, अब कितने हो गए 50, तो आपका एवरेज कितना हो गया 0.2 बढ़ गया।
एक तरीका है, मैंने इसको सिंपल तरीके से करा, योग कर लो 15 चौक 60, यानी सबका टोटल था 600। अब मैं इनका योग कर रहा हूँ, इससे चला जाएगा 5 दूनी 10, बचे 1, 5 पजे 25 और 1 26, और 5 1 5 और 2 7। तो पहले 40 लोगों का योग था 600, अब 50 लोगों का योग है 750। तो कितने का फर्क आ गया? 160 ज़्यादा हो गए। क्यों ज़्यादा हो गए? जब 10 नए लोग आए तो टोटल 160 ज़्यादा हो गया। 10 नए लोगों का टोटल 160 है, तो जो नए लोग हैं उनका एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। 160 को 10 से भाग कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 16। ये तो हो गया एक तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका भी देखते हैं क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, 40 लोग, एवरेज कितना है 15, 10 लोग आए और अब एवरेज हो गया 15.2, 2 बढ़ गया। अब जरा गौर से समझना, 40 लोगों का एवरेज है 15, यानी सबके हिस्से के 15-15 रुपए तय थे कि भाई सब लोगों के पास 15 रुपए होंगे। औसत का मतलब होता है प्रत्येक को बराबर बराबर देना, सबका हिस्सा 15 था। 10 लोग आए, अगर 10 लोग आते और ये अपने हिस्से के उतने ही रुपए लाते जितना लाना था, हर कोई आदमी 15-15 रुपए लेके आता, तो ये कितने रुपए लेके आते? 150 रुपए लेके आते। देखो 10 लोग हैं, 15 वहां तय, सबके हिसाब से 15 है, तो 15 ही लाते। 150 रुपए लेके अगर वो आ जाते तो एवरेज जो पहले था वही आज रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एवरेज में तो फर्क पड़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, 0.2 एवरेज बढ़ जा रहा है। जब एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो नए लोग हैं ये ज़्यादा पैसे लेके आ रहे हैं, जो तय था उससे भी ज़्यादा लेके आ रहे हैं। तय कितना था? 150 तो ये लाए प्लस इतना फालतू लिया है कि सबका एवरेज 0.2 बढ़ गया। अब देखो 150 तो ये लाए प्लस और कितने फालतू लाए। अब इन 10 के आने से टोटल लोग वहाँ कितने हो गए हैं? 50, और 50 लोगों का एवरेज 0.2 बढ़ गया। 50 को अगर मैं 0.2 से गुणा कर दूं, इसका मतलब है ये 10 रुपये और फालतू लेके आए। 150 प्लस 10, इसका मतलब जो 10 लोग आए हैं वो टोटल 160 रुपये लेके आए। एवरेज निकालना है, 10 से आप भाग कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा एवरेज। बात आपको समझ में आ गई। इसे एक आप और तरीके से भी कर सकते हो, वो भी देख लो। 40 लोगों का औसत है 15, 10 लोग नए आए, इनका औसत हमें पता ही नहीं, मान लो वो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हमें सबका एवरेज तो पता चल गया 15.2 हो गया, काट दो इसे। अच्छा, मुझे इसका नहीं पता, मैंने इसको कैटेगरी बना ली, ये अलग, इसका तो मुझे पता है। जब सबके हिस्से के 15.2 है, इसे भी तो 15.2 मिलने थे, मिले हैं 15, यानी इसे कितने कम मिल गए? 0.2 कम मिल गए एवरेज। यहाँ कितने लोग हैं? 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब यहाँ 0.8 कम मिले। जब इसे 0.8 कम मिले तो इसे 0.8 ज़्यादा मिले होंगे ना। टोटल 0.8 ज़्यादा मिले, लेकिन यहाँ कितने लोग हैं? 1 लोग हैं, तो प्रत्येक के हिस्से में कितने ज़्यादा आ गए? 0.8। औसत से भी 0.8 ज़्यादा आ गए। तो देखो औसत कितना है? 15.2, 0.8 इसे ज़्यादा दे दो, तो इस हिसाब से भी आप कर लोगे कि इसका आंसर तो जी 16 आया है। आप चाहें ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे औसत बराबर होता है वो मान के कर सकते हैं, या इस कैटेगरी से भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।